संजय चौधरी जी, डिबेट के पहले चरण में आसिम वकार ने कुछ प्रश्न खड़े किए थे जिनका वो उत्तर आपसे चाहते थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने वो प्रश्न सुना होगा। यदि आपको दोबारा सुनने की आवश्यकता है तो बताएं, वरना उनका जवाब दें। नहीं, मैं सारे लोगों का जवाब देना चाहूंगा और शुरुआत तो पीछे से करना चाहूंगा। अभी वीरेंद्र जी बोल रहे थे, उन्होंने बोलते बोलते एक शब्द कहा, क्योंकि वीरेंद्र जी आपके चैनल के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनकी आवाज को मैं मानता हूं कि वो भारत समाचार की आवाज होगी। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी का तो जन्म ही धर्म के आधार पर हुआ। ये ज्ञान और विज्ञान कहां से आया भाई? ये भारतीय जनता पार्टी का तो जन्म ही धर्म के आधार पर आया। कलकत्ता में आपकी कार्यकारिणी में जो प्रस्ताव पास हुए थे उसके आधार पर वीरेंद्र जी ने कहा है आपके पास वो प्रस्ताव भिजवा दिया जाएगा। नहीं, हम तो बंबई में, हम नहीं, जो प्रस्ताव आपने अडॉप्ट किया था उसी प्रस्ताव के आधार पर बने। बिल्कुल। और एक चीज और इन्होंने कही कि अभी रथ यात्रा में हिंदू मारे गए और उसके आधार पर हम उस बात को कहेंगे। तो अगर धर्मनिरपेक्षता का मतलब हिंदू मारे जाएं और भारत की राजनीति में हम जैसे लोगों को के रहते अगर उस पर कोई बात न कही जाए तो मुझे लगता है कि यह देश की बात नहीं हो सकती। देश में कहीं भी अगर हिंदुओं पर देखिए, धर्म के आधार पर क्या हुआ ना, देश बटा और देश के दो विभाजन हुए। विभाजन के आधार पर हिंदुस्तान बना और एक पाकिस्तान बना। एक धर्म के आधार पर हिंदुओं में, हिंदुस्तान के अंदर अल्पसंख्यकों की आबादी को देखिए, खुली आंख से देखिए, विचारधारा के आधार पर देखिए या जनसंख्या के आधार पर देखिए। बगल में पड़ोस में पाकिस्तान को देखिए, वहां के अल्पसंख्यकों को देखिए, वहां हिंदुओं का क्या हाल हुआ और यहां मुसलमानों का क्या हाल हुआ। क्या धर्म के आधार पर सोचने वाले लोगों ने क्या आदर्श पाकिस्तान है कि वहां की जो सामाजिक ताना बाना है वो आपके लिए आदर्श है? देखिए, हमारे लिए आदर्श क्या है? हमारे लिए आदर्श है देश की संस्कृति, हमारे लिए आदर्श है राष्ट्र, और इस राष्ट्र में जो भी हैं वे सभी ठीक से पुष्पित पल्लवित हों। लेकिन इस राष्ट्र में रहने वाले दुनिया में कहीं भी जाएं, वो कहीं भी रहें, और अगर उनके ऊपर संकट आएगा तो इस देश की राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इस बात को उठाएगी। पर आपकी पार्टी मुझे लगता है किसी भी देश के कॉम्पिटेंसी और स्टेटमेंट है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आप उस पर खरा उतर के दिखाइए। बिल्कुल है, बिल्कुल है, इस पर खरा उतर कर दिखाइए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन बिल्कुल है, लेकिन इसमें सबका साथ सबका विकास करेंगे, लेकिन अभी सबके साथ के लिए जिनका साथ होना चाहिए उन्हीं को मार गिराया जाएगा, उन्हीं को नष्ट कर दिया जाएगा, उन्हीं को समाप्त किया जाएगा और हम पर उपदेश दिया जाएगा कि आप कंप्लीटली डिसएग्री करते हैं जो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस हैं। दूसरे जो करना चाहें वो करते रहें। मुझे लगता है कि यह स्वीकार नहीं, और सुप्रीम कोर्ट के भी 1996 के इस वर्जन के बेस पर जिसमें वो हिंदुत्व की व्याख्या करते हुए द वे ऑफ लाइफ कहता है, वो यही बताता है कि ये देश की को बेनकाब करो ना। इसको जिनका नाम आसिम वकार ने लिया, आप भी गिनाओ कौन लोग हैं जो इनकी तरफ से ऐसे बयानबाजी। बिल्कुल, वकार साहब सुनिए, जाकर चेक कर लीजिएगा। एकल अभियान चलता है इस देश के अंदर जिसमें एक व्यक्ति गांव में भी जाता है, वनों में भी जाता है, गिरकंदराओं में भी जाता है। जहां अभी तक विकास नहीं पहुंचा वह एकल अभियान के माध्यम से लगभग 4 लाख बच्चों को इस देश में भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी वैचारिक संगठन फ्री में शिक्षा देता है। आखिर असम, मिजोरम, नागालैंड, बीच में बोलिए नहीं, बीच में बोलिए, उनको बोलने दीजिए, आपको मैं टाइम दूंगा जी। यहां जाकर निश्चित रूप से वैचारिक आधार पर उन लोगों के लिए हम उनकी तरफ से नफरत भरे बयान देने वालों के नाम बताएं। किनकी तरफ से? जो वकार साहब चैलेंज कर रहे थे। आप बताइए, वकार साहब जब बहराइच में जाते हैं तो किसका महिमा मंडन करते हैं? वो समझौता करते हैं सुहेल देव के साथ, और मजार पर किसकी कब्र पर जाकर फूल चढ़ाते हैं?
जो औरंगजेब की को प्रश्रय देते हैं, दारा शिकोह का विरोध करते हैं, जो कलाम का विरोध करते हैं, वही इस हेट स्पीच के साथ काम करते हैं। और मुझे लगता है कि जब जब औरंगजेब आदर्श बनेगा, दारा शिकोह निग्लेक्ट होगा, तभी तक यह विचारधारा चलेगी। आखिर कौन लोग हैं जो कलाम को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है? आखिर कौन लोग हैं जो मैं तो कह रहा हूं उनकी फोटो लगाओ सब जाना लोग। स्वीकार नहीं ओके, आसिम वकार, कौन लोग हैं जो थैंक यू संजय जी, नहीं मानते? संजय जी प्लीज मुझे लगता है थैंक यू। ओके, आसिम वकार, गो अहेड।